हेलो एवरीवन। आज से हम टेंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क हम सब कुछ फ्रेम करेंगे। वन वीडियो में वन ही पार्ट आएगा, तो इसको केयरफुली मेरे साथ करो, तो जिससे ना आपको प्रॉब्लम आए ना मुझे कराने में प्रॉब्लम आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस हम सबको पता है कि टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सबको पता है कि टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि काम जो है हमारा पास्ट में हो रहा है, या वो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, या हमारा जो काम है वो फ्यूचर में होगा। तो यही हमारा टेंस का मेन पर्पस होता है कि टाइम के बारे में ये हमारे इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर फर्दर हमारा जो पास्ट है वो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पास्ट सिंपल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास पास्ट कंटिन्यूज आएगा, पास्ट कंटिन्यूज आएगा। फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आएगा, और फिर लास्ट जो रहेगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज रहेगा। तो आप प्लीज मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें। इसमें मैं सारा टेंस का टॉपिक, कोई भी आप क्लास में हो, सब कुछ कवर करेंगे हम इसमें। सेम इसमें भी यही पार्ट रहेंगे और सेम इसमें भी यही पार्ट रहेंगे। इसमें भी हमारा प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जाएगा। सेम केस हमारा फ्यूचर के साथ भी सेम रहेगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट, जो मर्जी आप बोल सकते हो इसको, हम ये करेंगे। सिंपल पास्ट हमारे को क्या चीज कहता है, देखो मैंने ये पहले भी वीडियोस में कवर किया है कि जब भी हमने कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करना है, उसको फ्रेम करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, थर्ड प्लेस पे मेन वर्ब होनी चाहिए, और फोर्थ प्लेस पे हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का। अब ये जो चीज सिंपल है ना, एक चीज याद रखना, चाहे वो सिंपल पास्ट की है चाहे वो सिंपल प्रेजेंट की है, तो इसके बीच में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना वो नहीं आएगा, मिसिंग रहेगा, वो आएगा ही नहीं, हमारे रूल में ही नहीं है। तो सब्जेक्ट सबको पता है क्या चीज है, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। सब्जेक्ट है काम को करने वाला पर्सन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो मेन वर्ब है जो हमारा मेन एक्शन होगा, और फिर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट होंगी क्योंकि काम को मैं कर रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन होएगा, आई एम, आई का फ्रेंड एम आ गया, ये कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को करने की। और मैं पढ़ाने को, इसमें जो मेन एक्शन है वो टीचिंग आ जाएगा। किसको पढ़ा रही हूँ, अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट है आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया तो हम नहीं लिखेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर आपको सबको समझ आया। तो ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या है। देखो रूल इसका हमारे पास क्या होता है, ध्यान से अच्छे से केयरफुली करो। इसका हमारा रूल होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, अभी हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, और एस या ई एस आएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस या ई एस, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये भी सिचुएशन होगी कि किस सिचुएशन में एस या ई एस लगेगा और किस सिचुएशन में नहीं लगेगा। तो देखो फिर हमारे पास एक चीज आती है, इसको करने से पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हमारे पास आता है सिंगुलर प्लूरल, एक हमारे पास आएगा सिंगुलर प्लूरल, और उसके साथ साथ हम इसमें पर्सन्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, फिर हमारे पास सेकंड पर्सन आता है, और फिर हमारे पास थर्ड पर्सन आता है, फिर हमारे पास थर्ड पर्सन आता है। तो अब जो फर्स्ट पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, वो कौन कौन है, इनको ध्यान में लेके चलो। ये एक किस्म से ना बेसिक है हमारे लिए, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बोलूंगी, उसके बीच का कुछ नहीं बोलूंगी। आपको ये बेसिक पता होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसमें क्लियर हो जाएगी। तो आई और जो वी होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू यर सेकंड पर्सन है, यू को, यू को हम सिंगल भी ट्रीट करते हैं, इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी ट्रीट करते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है वो कौन होता है, ही शी इट, यू वी दे,
यूवी दे। अब देखो इसको लर्न करना कितना इजी है। ही शी इट, यूवी किसी का नेम है तो हमने यूवी लिख दिया, साथ में दे लिख दिया, तो ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में से दे तो हमारा प्लूरल कहलाता है, और ये जो है ही शी इट या किसी का नेम भी आ सकता है इसमें, तो ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल क्या है, ये सब बच्चों को पता है, अच्छे से पता है। सिंगुलर क्या चीज होती है, जो सिंगल होती है, जो चीज हमारे पास सिंगल है। प्लूरल मतलब जो चीज मैनी में आती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सिंगुलर इन्हीं में से हमारा सिंगुलर बनेगा, इसी में से हमारा प्लूरल बनेगा। सिंगुलर देखो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारे पास ही शी इट आ जाएगा। ही शी इट, नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग एनिमल, जो सिंगल में है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लूरल में हमारे पास यू वी दे आ जाएगा। यू वी और दे आएगा हमारे पास, यूवी और दे आएगा हमारे पास प्लूरल की फॉर्म में। तो ये तो थे हमारे पर्सन्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, जो इसका रूल है वो क्या बोलता है कि सब्जेक्ट अगर हमारे पास आ गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हमारे पास वो चीज आ गई सिंगुलर, क्या चीज आ गई, सिंगुलर आ गई, हमारे पास थर्ड पर्सन भी आ गया वो और सिंगुलर भी आ गया, तो हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। यहाँ पे थर्ड पर्सन आए मतलब प्लूरल इन द सेंस यू वी दे, ही शी, सॉरी यू वी दे आएगा, आई आ गया, वी आ गया, इन सब के साथ हम जो मेन वर्ब है वो सिंपल लगाएंगे, उसके साथ एस या ई एस की फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल से ये चीज मैं क्लियर करती हूँ। देखो ध्यान से केयरफुली इस चीज को नोट डाउन करो। जैसे मैंने बोला आई टीच स्टूडेंट्स, इसका साफ साफ पता चल रहा है, इसमें ना जो पहचान होगा वो ताते ती से आपको पता चल जाएगा ये कौन सी और पीछे है आएगा। आई टीच स्टूडेंट्स, तो आई टीच स्टूडेंट्स मैंने बोला, तो आई टीच स्टूडेंट, अब हमने क्या बोला था कि हमारे पास सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने बोला था कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तब तो एस या एस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, बट आई जो है, आई हमने नहीं पढ़ा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन आता है, हमने तो थर्ड पर्सन के साथ लगाना है। इन केस यहाँ पे ही शी इट या किसी का नेम होता तो हम लगाते, जैसे ही टीचेस स्टूडेंट्स आ जाता। अब आ गया आई, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, तो आएगा आई टीच स्टूडेंट्स। इन द सेम सेंस ही गो टू स्कूल, अब क्या ये सही है सेंटेंस, वो स्कूल जाता है, ये रोंग है। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, ये हमारा सिंगुलर आया, थर्ड पर्सन भी आया ये हमारा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, जो मेन वर्ब आई उसके साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे। तो क्या लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल, क्या आया अब इसमें, ही गोज टू स्कूल। समझ आया कि ये क्यों रॉन्ग गया, क्योंकि जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसी को देख के मेन वर्ब के साथ हमने एस या ई एस अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, अभी इस पार्ट में तो हम सिर्फ इसको शॉर्ट करेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। इस पार्ट में हमने जो भी पढ़ा आप इसके साइड बाय साइड नोट्स को बना के चलो, अच्छे से इसको क्लियर आउट करो, स्किप करके देखो वीडियोस को, रोज मेरे साथ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेगेटिव फ्रेम करेंगे, नेगेटिव के साथ इसके क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, तो तब जाके सेकंड पार्ट में हमारी जो है ये वीडियो कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले उसका फर्स्ट पार्ट आपको जरूर कवर आउट करना है। थैंक यू। Incoming voice call from Mr. Verma.